सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज का वीडियो किसके ऊपर है? आईबीपीएस पीओ प्री के ऊपर। आप सभी को पता है अब कितने दिन बच गए एग्जाम में। अब एग्जाम में जो दिन बच गए हैं वो 14। अब रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश के लिए क्या करें, मैं इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रीजनिंग और मैथ तो स्ट्रांग है। मैंने इतने वीडियो करवा भी दिए हैं आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए, लेकिन उससे थोड़ा लेवल इंक्रीज करूंगा, क्योंकि पीओ का एग्जाम है। आप सभी को पता है पीओ के एग्जाम में क्लर्क वाले पजल आ नहीं सकते, सिंप्लीफिकेशन वैसा आ नहीं सकता, तो क्या क्या करना है और स्पेशली इंग्लिश के लिए क्या करना है, इस वीडियो में मैं यही सब डिस्कस करने वाला हूं। सो एक एक पॉइंट को आप अच्छे से देखना। वीडियो स्किप कर दोगे ना तो फिर तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा मैंने क्या क्या बोला था, किस स्ट्रैटेजी से मैं चलने वाला हूं। 14 दिन के अंदर मास्टर स्ट्रैटेजी बताऊंगा, और इस वीडियो को हर बच्चों से शेयर करो जिनका भी आरआरबी क्लर्क में अटेम्प्ट 64 60 से बिलो है। क्योंकि देखो, एक तो एग्जाम आपका आरआरबी क्लर्क खराब गया, ऊपर से आरआरबी पीओ, 2 एग्जाम खराब जा चुका है। अब जो एग्जाम आपके पास बच गया है वो 2 एग्जाम और है। या मैं बात करूं आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क, तो सारा का सारा उम्मीद उनका इस 2 एग्जाम के ऊपर ही क्या जाकर टिक गया है। तो मैं बताऊंगा इस वीडियो में सब कुछ करना क्या है, 14 दिन के अंदर अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप सभी को पता है आईबीपीएस पीओ में आपके पास टाइमिंग कितना है? आपके पास जो टाइमिंग है वो है 60 मिनट, ठीक है ना। और सेक्शन कितने हैं? सेक्शन है हमारे पास 3 सेक्शन। क्या क्या है? एक तो इंग्लिश, दूसरा रीजनिंग, और थर्ड वन क्या है? मैथ, ठीक है। अब इसको डील कैसे करें, कैसे अटेम्प्ट करें कि टाइमिंग में, और आप लेकर चलो। मैं अभी से बोल रहा हूं, अगर आपका अटेम्प्ट, आप डाटा कितने का रेडी करवा रहा हूं मैं जो डाटा रेडी करवा रहा हूं आईबीपीएस पीओ प्री के लिए वो 55 प्लस। अब इस तक कैसे पहुंचा जाए मैं इस वीडियो में ही डिस्कस करने वाला हूं, ए टू जेड तक, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, कितने लेवल इंक्रीज हो सकते हैं, सब कुछ, ठीक है। तो पहले मैं आता हूं आपका रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग में आपको क्या क्या करना है और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो अच्छे से देखना इस वीडियो को। और आप एक नोट्स भी रेडी कर सकते हो, कहीं आप कॉपी में देख लो, नोट्स रेडी कर लो, कैसे करना है, प्रैक्टिस के लिए सम कहां से मिले, क्या करना है, मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास क्या है? रीजनिंग, ठीक है ना। पहला टॉपिक मैं रीजनिंग के लिए बोल दूं। रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है पहले वो देखो आप लोग। पहला टॉपिक जिसको आप स्किप नहीं कर सकते वो क्या है? सिलॉक्स, ठीक है ना। चलो, अब सेकेंड टॉपिक आपके पास क्या रहने वाला है? जो सेकेंड टॉपिक आप लेकर चलो, इनइक्वालिटीज। 2 नंबर टॉपिक क्या बोला मैं? ठीक है। अब थर्ड टॉपिक क्या है आपके पास? मानकर चलो कोडिंग डिकोडिंग अगर न्यू पैटर्न के आ भी जाते हैं तो आपको क्या अटेम्प्ट नहीं करना है। क्यों? अगर आप अटेम्प्ट करते हैं कहीं फंस गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि न्यू पैटर्न वाले कोडिंग डिकोडिंग क्या है, थोड़ा एग्जाम के टाइम पर क्रैक करना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर ओल्ड पैटर्न के आ गए तो अटेम्प्ट करना है, यानी कि जो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के एग्जाम में आ रहे थे, अगर वैसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर तो करना ही करना है। तो थर्ड टॉपिक क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। और ब्रैकेट में लिख रहा हूं ओल्ड पी, यानी कि ओल्ड पैटर्न, इसको ऑप्शनल रखो। क्या क्या टॉपिक सेव है आपके पॉकेट में, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो फोर्थ टॉपिक क्या है हमारे पास? जो फोर्थ टॉपिक है, अच्छा ये कितने नंबर कवर अप करेगा? 5, ये 5, ये 5, ठीक है ना। अब जो फोर्थ टॉपिक मैं लेने वाला हूं पजल के लिए क्या करना मैं बता रहा हूं। फोर्थ टॉपिक को अच्छे से देखिएगा आप लोग। फोर्थ टॉपिक में मिसलेनियस डाल रहा हूं। अब इस मिसलेनियस के अंदर क्या क्या आएगा देखो, और ऐसा नहीं है मैं टॉपिक करवा रहा हूं तो मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा सिर्फ स्ट्रैटेजी वीडियो बनाकर। 14 दिन के अंदर मैं प्रैक्टिस के लिए सम भी दूंगा, जो बताऊंगा सब कुछ, कितने लेवल इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि आरआरबी क्लर्क में मैंने जो बोला या आरआरबी पीओ में वैसे क्वेश्चन मोर और लेस सेम थे। अब मिसलेनियस में आपको क्या क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना है आपको डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या है? प्लस ब्लड रिलेशन, साथ में क्या पढ़ना है? डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग। मैं इसको ऑर्डर एंड रैंकिंग ओ वर्ड से
इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आप इस चीज को नोट कर लेना। कितना हुआ? 1 2 3। अब जो फोर्थ टॉपिक है, देखो तो सीरीज भी आ सकते हैं जो आपके आरआरबी क्लर्क के एग्जाम में थे, या फिर जो आपके एग्जाम में, कहने का मतलब है जैसे आपके पास A B C D F L K ऐसे दिया गया और इसका कोड क्या दिया गया है? हैश, एट द रेट, उसके बाद से हैश, डॉलर, एट द रेट, ऐसे, या फिर क्वेश्चन मार्क, ऐसे दिया गया, कोड किया गया है नंबर को। तो इसके बेसिस पर आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसके प्रैक्टिस के लिए मैं सम दूंगा, तो ये टॉपिक भी आप लेकर चलो। तो क्या हो गया? डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग प्लस सीरीज के क्वेश्चन। अब अल्फा न्यूमेरिक पे ऊपर भी क्वेश्चन रहेगा, यानी जो इंग्लिश में हम बोलते हैं ना अल्फाबेट, यानी उसके नंबर पे भी 1-2 क्वेश्चन रह सकते हैं। मानकर चलो आप लोग मिसलेनियस में आपको 5 क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, 100% है। तो इसके लिए आप कितने नंबर दे रहे हैं? 5 नंबर, ठीक है। अब देखो जो 5th टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके बिना एग्जाम नहीं निकलेगा, वो क्या है? पजल। पजल तो करना ही करना है। अब देखो पजल कितने एग्जाम में आएंगे, सबसे बड़ी बात यह है पजल एग्जाम में कितना आ सकता है? 1 2 3 या 4 पजल आएंगे। पीओ के एग्जाम में 3 पजल तो मिनिमम, लेकिन 4 पजल आपके एग्जाम में बनेंगे। 4 पजल, 3 पजल नहीं, 4 पजल मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम 3 पजल या 4 पजल। अब इस 4 पजल को आप लोग लिख लो। 20 नंबर। अब देखो 20 नंबर ये तो आएंगे ही आएंगे। 20 ये हो गए, 5 ये 25, 5 ये 30, 35 40, ठीक है। 20 25 30 35 40, लेकिन क्वेश्चन रहने कितने वाले हैं? 35 नंबर। लेकिन फिक्स्ड क्या क्या है? 5 नंबर सिलॉक्स आ सकता है, ये इन इक्वालिटीज 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर के ये, यानी कि 30 नंबर तो ये हो गया। 5 नंबर कोडिंग डिकोडिंग आ सकते हैं, या फिर मिसलेनियस आएगा ही आएगा। अगर मिसलेनियस तो आएगा ही आएगा, तो 5 नंबर ये फिक्स्ड है, 20 नंबर ये 25, 5 30। अगर इन इक्वालिटीज नहीं आता तो कोडिंग डिकोडिंग आएगा, अगर कोडिंग डिकोडिंग नहीं आया तो सिलॉक्स आएगा। अगर इस तीनों में से 2 टॉपिक तो रहेंगे ही रहेंगे आपके एग्जाम में, 100% इस चीज को लेकर। अब बात आती है सिलॉक्स में आपको पढ़ना क्या क्या है। देखो सिलॉक्स मैंने नॉर्मल बहुत सारे करवाए हैं, और एग्जाम से पहले 14 दिन पहले मैं 1-2 दिन के अंदर टॉप 10 सिलॉक्स कराऊंगा आपको, जिसके अंदर सम नॉट, डेफिनेटली, वनली या फिर पॉसिबिलिटी वाले केस में अच्छे से समझा दूंगा। अगर सिर्फ आप उतने क्वेश्चन देखते हैं ना, तो आपको एग्जाम में गारंटी बोल रहे हैं आप बिल्कुल नहीं फंसोगे, ठीक है। वो वीडियो मेरा देख लेना, हालांकि मैंने बहुत सारे वीडियो करवाई भी है, और टॉप 10 स्लॉट्स मैं दे दूंगा आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए, ठीक है ना। अब आप एक बार ये टॉपिक पढ़ लेंगे, सिलॉक्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सम नॉट, डेफिनेटली, वनली, सारा माइंड में डाउट क्लियर। आपको अब एक पॉसिबिलिटी और आता है, क्योंकि देखो पॉसिबिलिटी को लेकर ही चलना है, क्योंकि बिना पॉसिबिलिटी के एग्जाम निकलता नहीं है। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है सडन, तो सबके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब सिलॉक्स में न्यू पैटर्न भी आ सकते हैं, न्यू पैटर्न की बात कर रहा हूं। अगर न्यू पैटर्न भी आ गया तो 5 नंबर फिक्स्ड है, तो न्यू पैटर्न भी मैं कराऊंगा, और प्रैक्टिस के लिए सम भी दूंगा। और कहां दूंगा मैं बता रहा हूं। 5 नंबर ये, 5 10 15 ये हो गए रीजनिंग के। अब मैं सिलॉक्स का वीडियो दूंगा, इन इक्वलिटीज का वीडियो दूंगा, कितने लेवल इंक्रीज हो सकते हैं सारे सम में मैं हूं। और फ्लोर में मैं क्या क्या टॉपिक कराऊंगा आपको। उम्मीद करते हैं डेली कम से कम 1 या 2 पजल तो मेरा आएगा ही आएगा, पीओ लेवल के, जो प्री में एग्जाम में बन सकते हैं 1 या 2 वेरिएबल के साथ। अब देखो मैं क्या क्या प्रैक्टिस कराऊंगा। फ्लोर, सर्कुलर प्लस बॉक्स पजल प्लस लीनियर। अब देखो आपको मेनली कोशिश करना एग्जाम में, आपको रीजनिंग सेक्शन में स्कोर कितना करना है। ये तो है 35 नंबर का डाटा, स्कोर कितना करना है, स्कोर कितना करना है, उठाना कितना है, पॉकेट में नंबर उठाकर डालना कितना है। 5 सिलॉक्स का, 5 इसका, 10 मिसलेनियस में 2 नंबर मानकर चलो, यानी कि 12 नंबर। लेकिन कम से कम एटलीस्ट 2 पजल तो करना ही करना है। बिना 2 पजल किए रीजनिंग में 20 to 24 स्कोर नहीं हो पाएगा, ये मैं गारंटी बोल रहा हूं। तो 2 नंबर, 2 पजल तो करना ही करना है। अब मैं देखो फ्लोर, सर्कुलर और लीनियर,
इन तीन पर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या देखा जा रहा है ना, क्योंकि बॉक्स पजल में बच्चे फंस जा रहे हैं। तो बॉक्स पजल को आप लास्ट में करना। ऐसा नहीं है कि आपके पास सारा 4 का 4 पजल बॉक्स पजल ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास फ्लोर भी मिलेगा, सर्कुलर लिनियर मिलने वाले हैं 100% इस चीज को लेकर। बॉक्स भी रहेगा, लेकिन आपको 2 पजल चूज करना है और एग्जाम से पहले ऐसे प्रैक्टिस करनी है ना, ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि आपका कमांड अच्छा बन जाए 14 दिन के अंदर। पॉसिबल है। अब देखो, मैं सारे वीडियो आपको लेकर तो आऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए सम कहां मिलेगा आपको? देखो, हमारे वेबसाइट पर कल से मैं काम चालू करूंगा सक्सेस की। इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लेना, सक्सेस की 98.in, ना कि .com। .in पर मिलेगा आपको प्रैक्टिस के लिए कल से सारा सम। कल रात से मैं स्टार्ट कर दूंगा वेबसाइट पर काम करना। एवरी टॉपिक मैं मेंशन करने वाला हूं। तो आपको 5 नंबर यहां से 5, 10, 2 पजल, 20 नंबर मिसलेनियस से कोशिश करना, 2 से 3 टॉपिक करना है, ठीक है। कम से कम 23 से 24 नंबर आपको स्कोर करना है रीजनिंग में, ठीक है ना। अब देखो, बहुत सारे बच्चों का डाउट है, भैया टाइम नहीं मिल पाता है, कैसे करें, स्पीड टेस्ट कौन सा दे, सब बता रहा हूं मैं इस वीडियो में। स्ट्रेटेजी वीडियो मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए, इसको फॉलो करेंगे ना, एग्जाम निकल जाएगा भाई, गारंटी बोल रहा हूं। तो रीजनिंग में 23 से 24 आपको इतने पैटर्न के वीडियो दूंगा। पजल का वीडियो डेली 1 या 2 वीडियो पजल के आएंगे ही आएंगे, मैं दूंगा ही दूंगा 100%। तो और सारे जो पजल आएंगे वो पीओ लेवल का होगा, जो प्री के एग्जाम में पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा बनेगा। अब प्रैक्टिस के लिए मैं सम कहां दूंगा आपको? वीडियो देख लिए, सीख लिए, सारा डाउट क्लियर हो गया। अब प्रैक्टिस कहां करना है? जो प्रैक्टिस करना है वो करना है सक्सेस की 98.in पर। इस पर मैं सम दूंगा, वहां जाकर आपको प्रैक्टिस करनी है। और ऐसा नहीं है कि आप वेबसाइट ओपन किए, सम मिला, देखें आराम से सो कर कर रहे हैं, अरे ऐसे करना नहीं है यार। आपके पास सम मिला, टाइमर लगा लो, डाउट क्लियर, टाइमर लगा लो। आपके पास वेबसाइट पर सम पड़ा हुआ है, टाइमर लगाकर पजल कर रहे हैं। चलो, एक पजल करने में 8 मिनट लगा, कोई बात नहीं, कल 10 मिनट लगा, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस करना है। 14 दिन के अंदर टारगेट लेकर चल रहा हूं कि मैं अपने वेबसाइट पर 14 दिन के अंदर कम से कम 40 पजल दूंगा, जो आपको करना है टाइमर लगाकर। अपने आप को ऐसा स्ट्रांग करना है ना 14 दिन के अंदर। आपको चाहिए क्या भाई, आपको चाहिए क्या? देखो, मैंने आपको टॉपिक बता दिया, टॉपिक से रिलेटेड वीडियो भी डेली दिया करूंगा, प्लस प्रैक्टिस के लिए सम भी दिया करूंगा। अपने आप को वैसा प्रिपेयर करो एग्जाम से पहले। अब करना क्या है? रीजनिंग तो हो गया, रीजनिंग के नोट्स बना लिए, इससे एक टॉपिक बाहर नहीं पढ़ना है। देखो, टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन टॉपिक बड़ा है इसका मतलब ये नहीं कि सारे टॉपिक पढ़ेंगे। पंडित तो बनना नहीं है, हमको इतने ही टॉपिक बनने हैं जिनसे स्मार्टली स्कोर मेरा हो सके। बच्चे अक्सर इसलिए फंस जाते हैं, वो सोचते हैं सारा टॉपिक पढ़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, जबकि कुछ फायदा होता नहीं है। तो इतने ही पढ़ना है जितना आपका एग्जाम में काम हो। देखो, इंसान को भूख लगता है तो जितना पेट भरने के लिए खाना खाना है उतना ही खाएंगे ना। अब ज्यादा खा लोगे तो क्या होगा? वोमिट हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा ना। तो उतना नहीं खाना है, जितना आपको जरूरत है उतना ही पढ़ेंगे, उतने ही स्कोर करेंगे। और विश्वास मानिए, इस टॉपिक से, अगर इस टॉपिक के ऊपर आप वर्क करते हैं ना 14 दिन के अंदर, तो आपको एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। और जो आपने आरआरबी, पीओ और क्लर्क का स्पीड पकड़ा है पढ़ाई में, अगर उस पिकअप को आप छोड़ दोगे ना, तो फिर क्या होगा? जो चीज पढ़ना था उससे आप बहुत दूर चल जाएंगे। तो बिल्कुल एग्जाम कैसा भी गया भूल जाओ, जो स्पीड पकड़े हो उसको पकड़ के रखो, ठीक है। अब उस पर ही वर्क करना है। 2 महीना 3 महीना कंटिन्यू पढ़ो, अच्छे से स्पीड को मेंटेन करो, छोड़ना नहीं है। जो पिकअप आपने अभी पकड़ा है आरआरबी, पीओ और क्लर्क से, उस स्पीड को पकड़ के रखो आईबीपीएस क्लर्क तक। जब तक एक गवर्नमेंट जॉब मिल ना जाए ना, तब तक उसको छोड़ना नहीं है। अब बात करें रीजनिंग में, और रीजनिंग मैथ का, और मैथ में भी अर्थमेटिक का बात करूंगा मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये हो गया रीजनिंग का, आप कहीं नोट कर लेना रीजनिंग वाले टॉपिक। अब मैं देखता हूं मैथ के टॉपिक, उसके बाद आऊंगा इंग्लिश, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का। लेकिन मैं बोल दूं आपको, ये मिलने वाला कहां पर है सब कुछ, जो प्रैक्टिस के लिए सम सक्सेस की 98.in पर आपको कल शाम से मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं बात करूंगा मैथ का। मैथ में आपको क्या क्या करना है? मैथ में आपको क्या क्या करना है? मैथ में जो पहला टॉपिक है,
अगर कोई बच्चा बोला भैया अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगा पीओ में, तो मैं बोलूंगा भाई फिर तो मैं आप लोगों से एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि रिसेंट में जितने एग्जाम हुए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का पकड़ लो, एसबीआई पीओ पकड़ लो, आरआरबी पीओ पकड़ लो, या 5 नंबर तो अप्रॉक्सीमेशन रहेगा ही रहेगा यार, 5 नंबर तो अप्रॉक्सीमेशन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये 5 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन 5 नंबर को कैसे फटाफट करें वो सोचना है, क्योंकि ये अपने आप में सिर्फ 5 नंबर नहीं है। इस अगर अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेशन के ऊपर आपका कमांड अच्छा हो गया ना, तो इसका डायरेक्ट जो इंपैक्ट है कहां पड़ने वाला है, मैंने बोर्ड में क्या लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डीआई, इसके बिना आप बैंक तक नहीं पहुंच सकते, मेंस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अप्रॉक्सीमेशन को ऐसे सीखना है, ऐसे ट्रिक यूटिलाइज करना है कि आपको डीआई में बहुत हेल्प हो। मैंने 10-12 वीडियो बनाए हैं, ट्रिक भी बताए हैं, और आईबीपीएस पीओ प्री तक मैं अप्रॉक्सीमेशन में कुछ वीडियो भी दूंगा, ट्रिक भी बताऊंगा करना कैसे। पहला टॉपिक क्या हुआ, अप्रॉक्सीमेशन 5 नंबर फिक्स्ड है। सेकेंड टॉपिक जो है हमारा वो है सीरीज। अब देखो सीरीज से 5 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। अब सीरीज में बात आता है कि भैया सीरीज में क्या होता है ना, पीओ वाले लेवल में कुछ कुछ सम में फंस जाते हैं, 5 नंबर रहेगा, लेकिन आपको 5 नंबर इसमें स्कोर करना है, 5 नहीं तो कम से कम 3 तो कर पाओगे। मैं एग्जाम से पहले 30-40 पैटर्न दे दूंगा, उसके अंदर से आएगा 100%। अब आप वो पैटर्न देख लिए, अब प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के लिए सम कहां से मिलेगा, सक्सेस की 98 प्रैक्टिस के लिए सम मिलेगा आपको उस पर। देखो 2-3 महीना पूरा डेडिकेटेड लेवल अपना दिखलाओ, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा जितना आपका फोकस है सब उठाकर रख दो इस एग्जाम के ऊपर। अब जो थर्ड टॉपिक है वो क्या है, जो थर्ड टॉपिक है वो है हमारा क्यों मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इससे 5 क्वेश्चन रहेंगे, कितने लेवल इंक्रीज हो सकते हैं, क्या ट्रिक है, करना कैसे, मैं वीडियो बनाऊंगा। पॉइंट वाला सम को कैसे टैकल करें एग्जाम में, फटाफट कैसे करें बड़े सम को, मैं ये वीडियो भी लेकर आऊंगा आपको एग्जाम से पहले, कम से कम 2 वीडियो। तो वीडियो देखो, डाउट क्लियर करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो ना भाई, ठीक है ना। स्पीड टेस्ट की बात भी बता रहा हूं, स्पीड टेस्ट कहां से करना है, अपने आप को कैसे पूरा प्रिपेयर करना है एग्जाम से पहले। 5, 8, 8, 5, 13 नंबर हो गए। अब फोर्थ टॉपिक जो है वो है डीआई। मानकर चलो आपके पास 2 मिनिमम डीआई रहेगा, 2 डीआई मिनिमम, 3 भी हो सकते हैं। अब 3 हो गए तो जाकर आईबीपीएस वाले के साथ लड़ाई करेंगे क्या, यार 3 क्यों दे दिया, यार 2 आते हैं, 3 क्यों दिया, क्यों दिया 3, बोलेंगे क्या, नहीं यार 3 दे दिया कोई बात नहीं, तुम्हारा जितना मन दो ना, 3 दो, 5 दो, जो देना दो। करेंगे तो हम एग्जाम में कम से कम 1 या 2, उससे ज्यादा तो करने वाले नहीं है, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक भी तो है उसमें स्कोर करेंगे। तो मानकर चलो 3 डीआई रहेंगे मिनिमम, लेकिन 2, 10 नंबर, 10 से 15 डीआई रहेंगे, ठीक है। कितने नंबर हो गए, 5, 10, 15, 10, 25 क्वेश्चन हो गए। हालांकि हुआ 30, ये नंबर, ये टॉपिक फिक्स्ड है, ये टॉपिक फिक्स्ड है, ये टॉपिक फिक्स्ड है, यानी कि 15 नंबर, 15, 15, 30। अब देखो मिसलेनियस में जो है आपके पास क्या रहेगा, अर्थमेटिक, इससे आप मान लो 10 से 15 क्वेश्चन इससे रहेंगे। अब अर्थमेटिक को टैकल कैसे करें, और भैया इसको इग्नोर करें क्या, मैं बता रहा हूं, देखो मैथ में आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, इसको छोड़ नहीं सकते, 5 नंबर फिक्स्ड। सीरीज में कम से कम 3 क्वेश्चन तो आप करोगे 5, 3, 8, क्वाड्रेटिक 5, 8, 5, 13। अब डीआई में एग्जाम से पहले 4-5 डीआई कराऊंगा, और बाकी सारा डीआई जो है प्रैक्टिस के लिए मैं इस पर दिया करूंगा, और डीआई के लिए मैं ट्रिक भी बताऊंगा कैसे शॉर्ट टाइम में करो। अब 13 नंबर तो ये हो गए। अब डीआई आपको करना कितना है, डीआई कम से कम आप लेकर चलो कि 7 से 8 डीआई करना है, अगर 15 डीआई भी रहा तो 7 से 8 करना है। अब 7 से 8 कैसे करें, देखो नॉर्मल क्या होता है, एक डीआई आपके पास दिया गया है, डाटा ऐसे दिया गया है, फिर बार या फिर सर्कुलर या टेबुलर, कोई भी डीआई दिया गया है। अगर आपके पास 200 क्वेश्चन है, आप एग्जाम से पहले 50 डीआई की प्रैक्टिस किए हो, 40 या 20 डीआई का प्रैक्टिस किए हो, देखना 20 डीआई में कुछ डीआई क्या होते हैं, मोर और लेस डीआई के क्वेश्चन सिमिलर होते हैं। क्या पूछता है यार, ऐसा डीआई कोई नहीं है जिसमें आपको ये ना बोले इस ईयर से उस ईयर का कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, फिर एवरेज क्या है, फिर आपको बोल देगा कितने परसेंट इंक्रीज हुए, मोर, ज्यादा, या कितना परसेंटेज कम इंक्रीज हुआ है। ऐसे क्वेश्चन तो हर एक डीआई में मिलेगा ही मिलेगा, 3-4। तो आपको
करना क्या है, 5 DI है, 5 DI में जिस क्वेश्चन की आप ज्यादा प्रैक्टिस की हो, यानी कि उस ईयर से इस ईयर का एवरेज कितना है, ये तो हर DI में क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन ये हो गया, एवरेज क्या है, रेशियो क्या है, ये क्वेश्चन तो सिमिलर है ना। तो इस पर आपको अगर एक सेट में 5 क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस ज्यादा की हो, अगर आपको 3 क्वेश्चन मिल रहा है तो 3 क्वेश्चन लेकर निकल जाना है, बाकी दो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको बहुत कैलकुलेटिव लगेंगे या फिर बनेंगे ही नहीं। अब उसमें मत भिड़ जाना, करना ही करना है यार। 3 DI अगर 4 मिनट में करके निकल गए ना तो काफी अच्छे नंबर है। अब एक DI और चूज करो जो इजी है, वहां से 2-3 चूज करो। तो 6 से 7 नंबर आपको DI में करना है और मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और कैसे कैसे DI आ सकते हैं मैं वो DI भी कराऊंगा। अब बात आता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक आपको करना ही करना है। अगर आप RRB PO मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं ना तो अर्थमेटिक करना है। अब देखो मैं इतना बोल रहा हूं, मैं अर्थमेटिक का 5 वीडियो लेकर आऊंगा, 5 वीडियो। अब एक एक टॉपिक को सेपरेट करवाने में बहुत टाइम लगेगा, यानी अगर मैं मिक्सचर एलिगेशन को ही पकड़ लूं ना तो कम से कम 4-5 वीडियो लंबे हो जाएंगे। तो मैं टॉप 75 सम लेकर आऊंगा 5 सेशन में, 15-15 कर। आप मानकर चलो उस 15 सम को, 75 सम को अच्छे से देखना। अगर वैसे क्वेश्चन आ गए एग्जाम में तो कर लेना, नहीं है छोड़ देंगे। उम्मीद करते हैं उस 75 क्वेश्चन में आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, इस बोर्ड एंड स्ट्रीम, टाइम एंड डिस्टेंस, मैं सब टॉपिक कवर अप करूंगा। 75 सम, उस 75 सम को अच्छे से देखना है एग्जाम में। उम्मीद करते हैं उस 75 क्वेश्चन में 4 या 5 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे 100% हो इस चीज को लेकर। तो आपको अर्थमेटिक में कितना अटेम्प्ट करना है, 4 से 5 नंबर, DI में 6 से 7, इसमें तो 5 का 5, इसमें 3, इसमें 5, कितना हो गया 5, 3, 8, 5, 13, 13, 6, 19, 19, 4, 23। अब देखो 23 मैथ में हो गए और 23 नंबर कितने हो गए आपके, 23, 46 नंबर रीजनिंग मैथ मिलाकर हो गया 46 नंबर। और मैं सारे टॉपिक एक एक कर लाऊंगा और मैं प्रैक्टिस के लिए सम भी दूंगा, ठीक है। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा इंग्लिश। भैया इंग्लिश के लिए क्या करें, आप पहले वो ही बता दो। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे भैया इंग्लिश का पहले बोल दो ना, इंग्लिश करना क्या है, वही तो मेन है। देखो अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुआ इंश्योरेंस का, यूनाइटेड इंश्योरेंस का, उसमें 4 टॉपिक आप लेकर चलो इंग्लिश में। और इंग्लिश के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपका ग्रामर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इंग्लिश में पकड़ अच्छा होना चाहिए तभी आप एग्जाम निकाल सकते हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है भाई। कौन बोलता है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं यार। इंग्लिश में टॉपिक बिना ग्रामर रूल्स के भी आप अच्छे से कर सकते हो। करना क्या है इंग्लिश में, देखो इंग्लिश में पहला टॉपिक जो है पैसेज, 10 नंबर के तो ये मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% है। सेकेंड टॉपिक क्या है आपके पास, न्यू पैटर्न, डबल फिलर्स या फिर डबल फिलर्स मान लो, DF यानी कि डबल फिलर्स 5 नंबर। थर्ड क्लोज टेस्ट 10। फोर्थ एरर्स, अभी क्या दिखा जा रहा है, एरर से कम 10 क्वेश्चन आ रहे हैं या 7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो भी है। आपको वर्क किस पे करना है सबसे ज्यादा, अगर आप क्लोज टेस्ट को टेक्निक से करते हैं ना, सक्सेस की 98 क्लोज टेस्ट सर्च मार लेना, मैंने टेक्निक बताया भी है और मैं आपको 2-3 वीडियो एग्जाम से पहले लेकर भी आऊंगा। और हाँ मेरा मेन फोकस है इस वेबसाइट को बनाने का इंग्लिश। आपको मेरे वेबसाइट पर डेली कुछ नहीं तो एक आर्टिकल आपको डेली मिलेगा, उस आर्टिकल को पढ़ना है। देखो आर्टिकल पढ़ने का बेनिफिट बहुत है और आर्टिकल वैसे ही मिलेंगे जो एग्जाम में आपको बन सकते हैं। या फिर आर्टिकल पढ़ने से क्या होगा ना, पैसेज पढ़ने से क्या होगा, आर्टिकल पढ़ने से क्या होगा, आपका स्पीड फटाफट बनेगा इंग्लिश के ऊपर, वो इनडायरेक्टली मानो ना मानो क्लोज टेस्ट में हेल्प करेगा। तो क्लोज टेस्ट आपको मैं वेबसाइट पर डेली दूंगा, क्लोज टेस्ट, डबल फिलर डेली, और एरर्स के मैं वीडियो कराऊंगा क्योंकि एरर्स के मैं सम भी दे दूंगा ना, फिर भी आप एरर्स का सम वेबसाइट पर देखोगे आंसर दिया रहेगा, समझ में नहीं आएगा। तो एरर्स को रूल्स के साथ मैं एरर्स कराऊंगा, ठीक है। तो मानकर चलो मैं एग्जाम से पहले इतने एरर्स करा दूंगा ना, इतने एरर्स कि कम से कम आप 3-4 तो कर ही सकते हो सही। तो मानकर चलो 3-4 नंबर यहां से उठाना है आपको। 10 क्लोज टेस्ट जो टेक्निक मैं बताऊंगा जैसे करना है, वहां से 10 क्लोज टेस्ट में कम से कम आपको 6 या 7 सही करने, और ये होगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं ना,
क्लोज टेस्ट पढ़े, आंसर देके हो गया, अरे वैसे नहीं करना है वरना सब गलत होगा। क्लोज टेस्ट का मैं वीडियो आप सर्च मार लेना, क्लोज टेस्ट सक्सेस की 98, 4-5 वीडियो बनाया हूं और बताया भी हूं क्लोज टेस्ट करना कैसे, और एग्जाम से पहले मैं 2-3 वीडियो बना भी दूंगा इसके ऊपर। डबल फिलर्स अगर आ गए, डबल फिलर्स क्लोज टेस्ट मोरलेस दोनों सेम है, इससे आपको 3 से 4 नंबर यहां भी आपको उठाना है। लेकिन ये कब उठेगा, जब तक आपका आर्टिकल पढ़ने का हैबिट नहीं होगा, कमांड नहीं होगा, आप इंपॉर्टेंट वर्ड, क्रिटिकल वर्ड को समझ नहीं पाएंगे। और वो कैसे समझेंगे, जब तक आप आर्टिकल नहीं पढ़ोगे। तो आप कसम खा लो या फिर मान लो कि वेबसाइट पर जाकर डेली एक आर्टिकल को अच्छे से पढ़ेंगे। अक्सर क्या होता है, बच्चे खोलते हैं ऐसे पढ़ते हैं, ये हो गया, ऐसे नहीं, टाइम लगेगा। समझो पैसेज का थीम क्या है, समझो पहले, डेली समझ कर पढ़ना है। अगर आपको आज एक आर्टिकल समझने में 15 मिनट लग रहा है ना, कल 10 मिनट, परसों 10 मिनट, फिर 12 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट, 14 दिन के अंदर अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करो कि फटाफट कोई भी आर्टिकल पढ़े या क्लोज टेस्ट पूरा ऊपर से नीचे पढ़े, पैसेज थीम समझ में आ गया। जब एक बार आपको थीम समझ में आने लगेगा ना, फिर आपको क्लोज टेस्ट डबल फिलर करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। या फिर एग्जाम टाइम पर पैसेज जब करेंगे तो पैसेज को बिना थीम समझे आप पैसेज के क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते, बिकॉज अब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते कि पैसेज दिया हुआ है उसका आंसर दिया गया, अब वैसे पैसेज आते नहीं है। तो पैसेज जो दिया रहेगा पहले आपको उसका थीम समझना पड़ेगा, फिर आपको टैकल करना है। तो उम्मीद कर लो आपको एग्जाम में 2 टॉपिक करने हैं, एक तो डबल फिलर्स, एक क्लोज टेस्ट, ये आपका वाइटल है। थर्ड ऑप्शन में 3 या 4 जिसमें श्योर हो वही करना है, ठीक है ना। अब देखो एक बात, आपका ये सब की प्रैक्टिस आपको सक्सेस की 98 से करना है, और मैं वीडियो में सब एक ट्रिक बताऊंगा। जब क्लोज टेस्ट का वीडियो आएगा तो मैं टेक्निक भी बताऊंगा, क्लोज टेस्ट को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। मैं 7-8 दिन के अंदर इंग्लिश सारे टॉपिक करवा दूंगा, और वेबसाइट पर तो डेली कल से ये सारे टॉपिक आपको मिलेगा ही मिलेगा, एरर्स छोड़कर और पैसेज छोड़कर। एक आर्टिकल मिलेगा, एक क्लोज टेस्ट मिलेगा और एक डबल फिलर्स मिलेगा, 3 टॉपिक। वो तीनों को इंटरेस्ट लेते हुए पढ़ना है, ये नहीं कि नॉर्मल पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट लेते हुए। तो यहां से आप, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया अगर कट ऑफ ही क्लियर हो जाए ना इंग्लिश में तो बहुत है, या कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अगर आप डेली वेबसाइट पर जाकर इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो कट ऑफ क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। अब बात आता है स्पीड टेस्ट। देखो स्पीड टेस्ट में आपको टाइमिंग कैसे देना है, आपको जो स्पीड टेस्ट प्रैक्टिस करनी है वो करनी है। देखो ऐसे तो बहुत वेबसाइट है, ऑली बोर्ड है, बैंकर्स अड्डा है, कैरियर पावर है, ग्रेड अप है, यार उसके पैटर्न इतने हाई रहते हैं ना कि वैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते भी नहीं है, तो वैसे प्रैक्टिस नहीं करना है बिल्कुल भी। करना क्या है आपको, नॉर्मल देखो, नॉर्मल आपको करना क्या है स्पीड टेस्ट में आपको पढ़ना क्या है। देखो आपको गवर्नमेंट जॉब अड्डा पे जाकर स्पीड टेस्ट देना है, या फिर जिन बंचों के पास महिंद्रा का स्पीड टेस्ट है आप वो ले लो। ये दोनों प्री के लिए बहुत बेस्ट है, इससे बेस्ट एसटी पोर्टल नहीं मिलेगा। और आप टारगेट रखना कि रीजनिंग में कम से कम 24 से 23 मिनट दो, 22 मिनट, मैथ में भी 22 मिनट, 22-23 का कैलकुलेशन रख के रखो। इसके बेस पर ही आपको प्रैक्टिस करनी है। और इंग्लिश में 15 मिनट से छेड़खानी मत करना, इंग्लिश में 15 मिनट देना ही देना है, क्योंकि अक्सर बच्चे इस दोनों टॉपिक में इतना उठा लेते हैं ना कि उनको कट ऑफ ओवरऑल क्लियर करने के लिए इंग्लिश की तरफ देखना ही नहीं पड़ता है। लेकिन इंग्लिश में कट ऑफ क्लियर ना होने की वजह से वो रह जाते हैं। तो इंग्लिश में जितने भी स्पीड टेस्ट दोगे आपको 15 मिनट इंग्लिश के लिए निकाल देना है, और उस 15 मिनट में अटेम्प्ट करना है क्लोज टेस्ट, डबल फिलर जो भी है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और कहां से प्रैक्टिस करना है, गवर्नमेंट जॉब अड्डा या फिर बैंकर्स अड्डा, बैंकर्स अड्डा बोल रहा हूं, महिंद्रा, क्योंकि बाकी सारे स्पीड टेस्ट इतने हाई लेवल सम दे रहे हैं ना, दिखाने के लिए कि मेरा क्वेश्चन बहुत हाई लेवल है, ये है, एग्जाम में क्वेश्चन वैसे आ नहीं रहे। तो महिंद्रा गवर्नमेंट जॉब अड्डा बेस्ट है आप लोगों के लिए। अगर आप उसके स्पीड टेस्ट में 40-35 स्कोर कर रहे हो ना, तो वो 50+ 100% होगा, क्योंकि मैं बोला भी था आरआरबी क्लर्क में अगर 35 स्कोर कर रहे हो, या फिर आरआरबी क्लर्क में या फिर आरआरबी पीओ में 40 स्कोर कर रहे हो, तो आपका जो अटेम्प्ट है वो 50+ जाएगा, और गया भी था। तो कोशिश करना आपके हर एग्जाम में 40-35 स्कोर हो।
और कल से मैं क्लास स्टार्ट करवा दूंगा। सो आज के लिए आप सभी को का थैंक यू। इतना टॉपिक आपको डेली देखना, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।